नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 13 नवंबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, सभी सेक्टर पे बात करेंगे। मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए। सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पे बात करें। हालांकि नवंबर का महीना मेन अगर कहा जाए त्योहारों का महीना है। 13 तारीख को कार्तिक अमावस्या है, 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 15 तारीख को भाई दूज है, 16 तारीख को विनायक चतुर्थी है, 17 तारीख को वृश्चिक संक्रांति है। वृश्चिक संक्रांति का मतलब जो है सूर्य की संक्रांति, सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वहीं 19 तारीख को छठ पूजा है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा उतने सुखद परिणाम इस हफ्ते में नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, धन का भी ध्यान रखना है, बेवजह के खर्चों से अपने आप को बचा के चलना है, एक बात। वहीं अगर कहा जाए व्यवसायियों के लिए कार्य से संबंधित, धन से संबंधित आवागमन बना रहेगा। बस निर्णय देख दाख के लीजिएगा। चंद्रमा अगर कहा जाए इस हफ्ते की शुरुआत में बुध के साथ अष्टम भाव में है। बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुध अगर कहा जाए व्यवसाय है। बुद्धि का सही प्रयोग करिएगा। आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, जिसके कारण जो है चीजें खराब हो सकती है। संबंधों में भी खलन पैदा हो सकती है। किसी करीबी से संबंध जो है खराब हो सकते हैं, थोड़ा देख दाख के चलिएगा। वहीं अगर कहें यात्राओं से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। मन मस्तिष्क अगर कहा जाए ऊर्जादायी रहेगा। ऊर्जा को सही दिशा में रखिएगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिस जगह पे भी काम करते हैं, वहां पर थोड़ा सा इस हफ्ते में तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ तनाव का कारण यह भी हो सकता है कोई पैसे से संबंधित बात हो, तो लेन देन से बचा के चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए 18 तारीख और 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। वृषभ राशि, राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा सप्तमस्थ चंद्रमा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। शराब मदिरा पान बिल्कुल भी वर्जित है वाहन चलाने में। जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से बचा के चलें तो ज़्यादा बेहतर है, एक बात। वहीं पे धन की बात करें तो उतार चढ़ाव रहेगा। धन बेवजह के चीज़ों में खर्च होगा, व्यय होगा। करीबियों से मतभेद हो सकते हैं या मित्रों से संबंध इस हफ्ते में कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें, एक बात। वहीं पे यह भी कहा जाएगा नौकरी पेशा लोग हैं तो नौकरी में तनाव की स्थितियां बनेंगी। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दे, या कुछ ऐसी छुट्टी को लेके जो है तनाव हो जाए, उससे संबंधित तनाव को ये दिखाता है। स्थान के परिवर्तन के लिए समय अनुकूल नहीं है। यात्राएं देख दाख के करिएगा, एक बात। चोरी या धोखा इस हफ्ते में हो सकता है या लग सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 16 और 17 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। मिथुन राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर, धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। काम में बढ़ोतरी, धन के आवागमन इस हफ्ते में ज्यादा होगा। कोई ऐसा प्रपोजल मिल सकता है या कोई ऐसा आपका काम हो सकता है जिसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वहीं भाग्य अगर कहा जाए पूर्ण रूप से साथ देगा। रिश्तों में किसी प्रकार की कोई खटास थी, किसी से भी रिश्तेदार नातेदार घर परिवार, ये समय उनसे बात करने का है, ये समय उनको मनाने का है। हो सकता है स्वतः ही मान जाएं, एक बात। कर्ज लेना कर्ज देना दोनों ही सामान्य दिखाई दे रहा है। कहीं धन फंसा है, अटका हुआ है, तो उसके लिए समय अनुकूल है। मन में ऊर्जा भरपूर मात्रा में, कार्य करने की लगन इस समय पे आपके अंदर पूर्ण रूप से रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 14 तारीख और 16 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी थोड़ी सी रख लीजिएगा। 18 तारीख 19 तारीख। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। कर्क राशि, राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, पंचमस्थ चंद्रमा पेट से संबंधित चीजों के लिए अच्छा नहीं है।
लीवर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। शराब मदिरा पान ना करें तो अच्छा है, करते भी है तो ओवर मत जाएं, बहुत ज़्यादा उसका सेवन ना करें तो आपके लिए बेहतर है। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। धन से संबंधित विकल्प आपके लिए खुलेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। यात्राओं से संबंधित कोई रुकावट आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, ये समय इन चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर है। एक बात दूसरी चीज़, जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे काम हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। संतान का पक्ष अगर कहा जाए मजबूत दिखाई दे रहा है, संतान नहीं है, उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर समय है। वहीं संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे ही अगर कहा जाए दीपावली है, दीपावली का समय है, पटाखा फोड़ना बच्चों का तो काम ही है पटाखा फोड़ना। सावधानी से, देख रेख में इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 16 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख 14 तारीख को रखें। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। सिंह राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। घर परिवार में स्वास्थ्य या घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। घर परिवार में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां या घर परिवार में कुछ ऐसे खर्च आपके मत्थे आएंगे जिसके कारण थोड़ा सा मूड खराब हो जाएगा। वहीं धन की बात करें तो सामान्य, आपके काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। किसी भी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है, लेकिन आपका अगर कहीं धन फंसा है तो हफ्ते का अंत अगर कहा जाए तो उसके लिए बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। कोई मित्र यार दोस्त आपका जो है आपसे रूठा है, उसको मनाने के लिए। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय सामान्य है। वहीं ये भी कहा जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में हो सकती है किसी बात को लेकर, जिसके कारण जो है हफ्ता खराब हो सकता है। देख दाख के ही चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें 18 तारीख 19 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। कन्या राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा तृतीयस्थ चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। धन का आवागमन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा रुकावट के साथ चलता रहेगा। जो भी आप सामान अगर व्यवसाय करते हैं, जिस चीज़ का भी व्यवसाय करते हैं, उसकी शॉर्टेज दिखाई दे रही है। एक बात वहीं पे ये भी कहा जाएगा किसी के साथ साझेदारी में काम करना उचित नहीं है। घर परिवार के कारण मन खट्टा होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। यात्राएं सोच समझ के देख दाख के करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो धन के लिए जो भी चीज़ें मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक बात बाकी समय को लेके पाबंद रहिएगा। दूसरी चीज़ कुछ यात्राओं को लेके जो है मन खट्टा हो सकता है, या यात्राओं से संबंधित चीज़ों में रुकावटें या तनाव हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 17 और 18। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। तुला राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्म के लिए खूब मेहनत करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कार्यक्षेत्र को लेके धन का व्यय भी होगा। दूसरी बात तीसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, लेकिन आपके साहस, आपके बुद्धि और आपके धैर्य के कारण वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। इन तीनों चीजों का प्रयोग करके चलिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा शत्रुओं पे विजय पाने का समय है। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे कम होगी, लेकिन समय समय पे शत्रु जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई जो है जिससे मतभेद होगा, तनाव हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। और यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। वहीं किसी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो धन को लेके कार्यक्षेत्र में इस समय पे रुकावट और तनाव दिखता है। तुला राशि वालों के लिए 15 तारीख और 16 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 18-19 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृश्चिक राशि। और आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा।
धन के लिए बहुत अच्छा है। इस समय पे अगर कहा जाए तो जो निर्णय लेंगे वो कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस इस समय पूर्ण रूप से आपके अंदर रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा। साहस होना अच्छा है, अति साहसी होना खराब है। अति साहसी होना खराब है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन की स्थितियां अच्छी हैं, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखाता है। वही नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या किसी के साथ काम करना चाह रहे हैं, वो विकल्प आपके लिए बेहतर इस समय पे दिख रहा है। भाई बहनों को लेकर तनाव या कोई कन्फ्यूज़न थी तो इस समय पे दूर होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें, समय से जाएं समय से आएँ। बेवजह में लोगों से वाद विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 16 और 17 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। धनु राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर। मन अकारण जो है कहीं ना कहीं मन में तनाव और कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेके जो है इस समय पे तनाव, घर परिवार को समय ना दे पाने के कारण घर परिवार का गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी कार्य, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, या उस दिशा में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है। वाहन खरीदना और बेचना दोनों में सावधानी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही थी शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए, उसमें अच्छा समय है। पिता या किसी गुरु के कारण आपकी चीज़ें बढ़ेंगी और किसी पुराने मित्र या करीबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण खुशियां, चेहरे पे स्माइल, कुछ समय उसको आप दें। ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में होती हुई दिख रही हैं। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। व्यय और खर्च भी होंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा, कोई ऐसा करीबी हो सकता है जो आपको सपोर्ट करे, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा धन के लिए विकल्प खुलेंगे, लेकिन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, तो वो धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उसके लिए प्रयास कर लीजिएगा। इस समय पे मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी को ये दिखाता है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद इस समय पे हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करें तो भाग्य के सहारे, या फिर ऐसे समझ लीजिए भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, पिता इस समय पे कहीं ना कहीं नहीं मानेंगे और जिसके कारण जो है आपसी तनाव में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के लिए 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 16 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से दसम भाव में चंद्रमा के साथ बुध का होना, उससे एक भाव पहले 16 सूर्य और मंगल का होना, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता ही अच्छा है। जो ऐसे काम थे जो आपको लगते थे नहीं हो पाएंगे, उन कामों की तरफ बढ़िए, आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा स्थान का परिवर्तन, जमीन मकान से संबंधित कोई सौदा करना, उसके लिए समय अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। लंबी यात्राओं के लिए समय अनुकूल है, लंबी यात्रा के लिए समय अनुकूल है। वहीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, कहीं कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो पदोन्नति या कार्य का प्रभार अगर कहा जाए बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो भाग्य के सहारे चीज़ें बढ़ेंगी। अगर नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, नौकरी को बदलना चाह रहे हैं, तो इस समय पे आप बदल सकते हैं अगर आपके पास विकल्प है तो। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 13 तारीख और 16 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है थोड़ी सी रख लीजिएगा 18-19 को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। मीन राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, इसके लिए प्रयास करिए, चीजें आपके हक में आ जाएंगी। वहीं करीबियों से सहयोग मिलेगा, किसी मित्र के कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी।
अगर आप व्यवसायी हैं तो धन के दृष्टिकोण से ये हफ्ता आपके लिए बेहद अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि जो पुराने ग्राहक थे, जो लौट रहे थे, कुछ ऐसे ग्राहक आएंगे जो पुराने होंगे, जिसके कारण जो है कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, चाहे वो वाद विवाद हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, और खासकर अगर कहा जाए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बात, कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना बेचा, इन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। वहीं गुरु या पिता या किसी बुजुर्ग के कारण आपकी चीज़ें और बढ़ेंगी। विद्यार्थियों की बात करें तो लोगों से संपर्क इस समय पे बढ़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था शिक्षा से संबंधित चीज़ों में, ये समय पे कहीं ना कहीं समझ और चीज़ें याद इस समय पे ज़्यादा जल्दी होंगी। मीन राशि वालों के लिए 16 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।